नमस्कार। आज 30 जनवरी है और गांधी जी की पुण्य जयंती है और इस पुण्य जयंती के अवसर पर हम गांधी जी को पुष्प अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और साथ के साथ आपको बताना चाहते हैं कि गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा है, जो सैकड़ों वर्षों से हम भारतीयों का मार्गदर्शन करते हुए चले आ रहे हैं। इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि आज के ही दिन यानी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी को 3 गोलियां मारकर उनके भौतिक शरीर का अंत कर दिया गया था। लेकिन गांधी सिर्फ विचार ही नहीं, गांधी सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, विचारधारा और भारत के बौद्धिक विकास में एक बड़े सहायक स्तंभ की तरह हमेशा से भारतीयों के साथ जुड़े हुए हैं। हम भारत के नागरिक होने के नाते हमेशा गांधी के विचारों से अपने आप को जुड़े पाते हैं। लोकतंत्र में विचारों के विरोध और समर्थन की खुली आज़ादी है, लेकिन कहीं न कहीं गांधी की नीतियां, गांधी के अहिंसा के मार्ग उसको अपनी तरफ लुभाते ही रहते हैं। इसी क्रम में आपको बताते चले कि स्नातक तक की शिक्षा भारत में प्राप्त करने के बाद गांधी जी इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड जाके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब भारत लौटे तो बैरिस्टर के तौर पे उन्हें जाना जाने लगा। हालांकि उनके परिवार और उनके मित्रों का कहना यह था कि आपको मुंबई कोर्ट जाकर वहां प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, अपने वकालत के करियर की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन गांधी जी का यह मानना था कि मुझे राजकोट में ही रहकर प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। हालांकि परिवार उनका यह भी कहता रहा कि जब तक शिक्षा के साथ अनुभव का साथ नहीं होगा तब तक करियर बनाने में और आगे बढ़ने में दिक्कतें आती रहेंगी, इसलिए आपको पहले अनुभव लेना चाहिए। अपने परिवार और अपने मित्रों की सलाह के अनुसार गांधी जी गोरेगांव में रहकर मुंबई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे और अपने वकालत करियर को जमाने लगे। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में मुंबई कोर्ट से जुड़े हुए किस्सों और घटनाओं का जिक्र करते हुए गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैंने मुंबई कोर्ट में अपने वकालत करियर की शुरुआत की, उस समय वहां पर दलालों यानी कमीशन खोरों का बोलबाला था। चाहे वो छोटे वकील हों या बड़े वकील हों, सभी को दलालों को उनका कमीशन देना पड़ता था और उसी क्रम में गांधी जी से भी दलालों ने कमीशन मांगा। हालांकि गांधी जी ने कमीशन देने से साफ मना कर दिया और लास्ट तक गांधी जी अपने उस रवैये पर कायम रहे। काफ़ी जद्दोजहद और कोशिशों के बाद उन्हें अपना पहला मुकदमा ममी बाई के रूप में मिला। इस घटना का जिक्र करते हुए गांधी जी किताब में लिखते हैं कि प्रतिवादी के वकील के रूप में और अपने पहले मुकदमे में बहस के दौरान जब जज के सामने गांधी जी प्रस्तुत होते हैं और उन्हें इस केस के सिलसिले में जब जज के सामने बहस करनी होती है तो उनके पैर कांपने लगते हैं, उनका गला सूख जाता है और वो बहस तो दूर की बात, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाते हैं। हालांकि उनके इस व्यवहार से पूरा कोर्ट और यहाँ तक कि जज भी मुस्कुराने लगते हैं और उन्हें बहुत लज्जा महसूस होती है। इस कारनामे के बाद गांधी जी अपने पहले मुकदमे को हार जाते हैं और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं अपने साहस को मजबूत नहीं करूंगा, अपने धैर्य को बांधूंगा नहीं, तब तक मैं किसी भी मुकदमे को अपने हाथ में नहीं लूंगा। और इस दौरान धीरे धीरे करके गांधी जी के पास आर्थिक समस्या भी होने लगी। गांधी जी आर्थिक समस्याओं से इतने परेशान हो गए कि कई कई किलोमीटर वो पैदल ही यात्रा करते थे, यानी कि अपने घर गोरेगांव से मुंबई कोर्ट तक वो पैदल ही जाया करते थे। इस दौरान आर्थिक समस्याओं के चलते धीरे धीरे मुंबई कोर्ट और मुंबई से गांधी जी का मन उचटने लगा और वो अपना सामान समेटकर दोबारा राजकोट पहुंच गए और राजकोट में उनकी अच्छी खासी वकालत चल निकली। गांधी जी की राजकोट में अच्छी खासी वकालत चल निकली थी कि इसी दौरान गांधी जी के भाई के पास पोरबंदर की फर्म मेमन फर्म से एक कॉल आती है कि हमारा दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा मुकदमा चल रहा है और आप भाई को भेज दीजिए। अपने आगे की यात्रा के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में धीरे धीरे एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर के रूप में स्थापित हो जाते हैं और वहां जाकर वो दबे कुचले, शोषित और वंचितों के लिए आवाज उठाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो वहां एक जन नेता, जन नायक के रूप में स्थापित होने लगते हैं।
फिर धीरे धीरे उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसा कि पूरे भारत में लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि उनके साथ जो घटना ट्रेन की हुई कि ट्रेन के स्लीपर क्लास फर्स्ट क्लास से उन्हें उठाकर एक लोअर क्लास में फेंक दिया गया, और यह ट्रेन से उतारने की जो घटना उनके साथ घटी, उस घटना से गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका छोड़ने का निर्णय लिया और भारत आकर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, अहिंसा के पथ और अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़ी कि जिसके चलते अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और गांधी बापू और राष्ट्रपिता के तौर पे स्थापित हो गए। आज उनके बताए हुए मूल्यों, उनकी बताई हुई विचारधारा, उनके सुझाए हुए रास्तों पर ये राष्ट्र तेजी के साथ दौड़ रहा है। हालांकि लोकतंत्र में लोग विचारधाराओं का विरोध भी करते हैं और उसके साथ अपना समर्थन भी जताते हैं। जब भी हम एक समृद्ध राष्ट्र और स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना करेंगे, उसमें गांधी जैसी विभूतियों और उनके बताए हुए मार्गदर्शनों और उनके नैतिक और सामाजिक मूल्यों का समावेश हमें करके ही चलना होगा, क्योंकि गांधी जैसी विभूतियां पृथ्वी पर सदियों में एक बार ही आती हैं और ये हम भारत के नागरिक के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे बहुत गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करते हैं कि गांधी जैसी विभूति हमारे देश में पैदा हुई, जिससे हम बाहर निकलकर विदेशी राष्ट्रों में ये जाकर गर्व से कह सकते हैं कि गांधी जैसी विभूति हमारे देश में, या मैं गांधी के देश में पैदा हुआ हूं। एक बार फिर से मैं गांधी और गांधी जैसे विभूतियों और उनके विचारों को नमन करता हूं।